नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे बात करना बेहद ज़रूरी हो गया है बिकॉज़ अगर हमने आज बात नहीं करी तो हमारी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। जी हाँ, ये वो नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ हुई थी 1 मार्च 2019 को। आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आई थी। 2.8 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे। कितना हुआ? 2.8 करोड़। ओके, 500 रुपये फॉर्म फीस रखी गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि अगर आप CBT 1 में बैठते हैं तो 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। 2.8 करोड़ को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अमाउंट रेवेन्यू जनरेट हो गया था। मेरी मैथ्स कमज़ोर है, आप खुद कर लीजिएगा। 2019 मार्च से आज की डेट 2 सितंबर हो चुकी है और इस एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है। 2.8 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं। आप सोच रहे हैं कितनी बेरोज़गारी थी, कितनी बेरोज़गारी है और कितने लोगों ने इसके लिए प्रिपेयर करा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया है। 90,000 प्लस जॉब्स बोली गई थी इसमें कि 90,000 प्लस जॉब्स हैं, जिसमें 30,000 तो काफ़ी अच्छी ग्रेड पे की जॉब है। तो कितने स्टूडेंट ने इसके लिए प्रिपेयर करा हुआ? इतने सारी पोस्ट एक साथ जब लॉन्च होती हैं तो कितने स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, कितनों की इच्छा होती है कि यहाँ जॉब करनी है। और गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी बड़ी जॉब आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ करती है, तो ये तो दोस्त कहीं की समझदारी की बात नहीं हुई। और अगर हम आज भी अब इस पे बात ना करें तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ शायद ही कोई होगा। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आप 2 दिन से सितंबर 1 से आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे जो कुछ हैशटैग ट्विटर में चल रहे हैं और ट्रेंडिंग में भी है, और इन्हें ट्रेंड में लाना बहुत ज़रूरी है। इनका ट्रेंड नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनका ट्रेंड नीचे नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ गवर्नमेंट को स्टूडेंट पावर दिखानी ही पड़ेगी। अब हम यूथ हैं, स्टूडेंट एक यूथ होता है कंट्री का, और उसके साथ अगर ऐसा किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि और लोग जो गरीब किसान है या और भी जो एक गरीब तबका है जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा सकता, उसके साथ क्या होगा। हमें अपनी आवाज़ नहीं दबानी है दोस्त। जितने यूट्यूब चैनल्स हैं अभी यूट्यूब में जो भी स्टडी ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं, सब के सब ये कैंपेन चला रहे हैं हैशटैग की, और सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। ये वीडियो जस्ट एक हमने सपोर्ट में निकाली है और हम भी स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ना काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसका जो दर्द है ना, जब एग्ज़ाम ना हो तो वो समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप उस चीज़ को थोड़ा महसूस करके देखिए कि आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ड्रीम लेके चलें कि मुझे ये जॉब करनी है, और आपका इंतज़ार और वो इतना बढ़ता चला गया कि आपको यही नहीं पता है कि पेपर कब होना है। तो उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट शायद ही कोई होगा। सेम यही चीज़ SSC के रिज़ल्ट के साथ भी हुई। CGL की नोटिफिकेशन आई थी 2018 की 4 तारीख को, ठीक है। 5 तारीख 5 2018 को मई में ये नोटिफिकेशन आ गई थी। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, टायर 1 हुआ, टायर 2 हुआ, एंड दिसंबर तक टायर 3 हो गया, ठीक है। बट उसके बाद ये जो लास्ट ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है SSC की, लास्ट जो आई थी टायर 3 के रिज़ल्ट के लिए 8 तारीख बोला गया था, 8/5/2020। ये अब चेंज करके 4/10/2020 बोल दिया गया है कि अक्टूबर में इसकी हम पेपर 3 का रिज़ल्ट निकालेंगे। 2018 की बात कर रहे हैं हम, 2019 की नहीं। 2 साल हो चुके हैं। SSC क्या कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट? अब अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? फीस भर चुके हैं, पेपर दे चुके हैं। 4 टायर में पेपर होता है, 2 के आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तीसरे का रिज़ल्ट डिक्लेयर कब करोगे? ठीक है, कोविड-19 का गवर्नमेंट दे रही है कि नहीं करना है अभी, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट आप ये भी तो देखिए कि 31 अगस्त को पेपर हुआ ना। 31 अगस्त को कौन सा पेपर हुआ? अभी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE, आप चेक करिए, NBE का पेपर हो चुका है और बहुत अच्छे से हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। JEE के पेपर हो रहे हैं। और यहाँ पे तो SSC की जो बात है, जो
पेपर 3 का जो रिजल्ट आएगा उसमें तो बच्चे और भी कुछ छटके हैं, कुछ हज़ारों में ही बच्चे होंगे, लाखों की संख्या में तो होंगे भी नहीं। तो उनका पेपर कराना कौन सी इतनी बड़ी बात है। और 2018 का अगर आपने अभी तक पेपर कंडक्ट नहीं कराया तो क्या उम्मीद रखें कि 2019 का प्रॉपरली हो जाएगा। 2017 में भी ऐसा हुआ, कोर्ट केस चला, 18 में भी यही चीज़ होगी, पेंडिंग कर देंगे। अरे अगर गवर्नमेंट को देनी ही नहीं है जॉब तो सीधा मुंह पे बोल लेना कि हमें जॉब नहीं देनी है। ये इतना क्यों हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। और अगर आप अब दोस्त इस पर नहीं बोलेंगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है, हमें ही नहीं आगे फ्यूचर को भी। गवर्नमेंट को आदत अगर पड़ गई ना कि कोई कुछ नहीं बोलता है, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। वो भूल गए हैं कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, यहाँ पे वोट बैंक वाली राजनीति हर बार नहीं चलेगी। एक बार अगर स्टूडेंट पावर एक हो गई, स्टूडेंट सारे मिल गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस बार फिर वही बताना है, बिल्कुल चुप नहीं बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें बोलना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी और पेपर की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लीजिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को एक स्टूडेंट नहीं मानते, एक एस्पिरेंट नहीं मानते? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो एसएससी और रेलवे वाले जो आपके दोस्त भाई बहन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी तो आपके एक स्टूडेंट ही तो हुए, हम सब एक ही तो जाति के हुए स्टूडेंट। तो उनके लिए बोलना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी चुप मत बैठिए। मेरा उन हर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट से अपील है, उस हर पर्सन से अपील है जो एग्ज़ाम क्लियर करके कहीं जॉब पे लगा है मेहनत करके, कि बोलिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग ही रियलाइज़ कर सकते हैं कि क्या एक टाइम होता है, कैसे करके प्रिपरेशन की जाती है, और उसमें जब इतना लैग आए तो फिर क्या बीतती है। ये हैशटैग जो कैंपेन चल रही है प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए। ट्विटर में जितना ज़्यादा हो सके ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, और बड़े बड़े जो पर्सन्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको टैग कीजिए, ट्विटर भर दीजिए, बता दीजिए कि क्या स्टूडेंट पावर होती है। और ये बहुत बताना ज़रूरी हो चुका है। नॉलीफाइड का हमारा चैनल है, आप उसमें भी टैग कर सकते हैं। मैं कुछ अपने चैनल का इसमें कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी टैग कीजिए, लेकिन ट्विटर में एक बाढ़ आ जानी चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एक बाढ़ आ जानी चाहिए, क्योंकि जब एक स्टूडेंट गरजता है ना तो फिर वो पूरा देश हिला देता है। मैं आपको ये बात ना दिल से बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का जब दर्द निकलता है ना, और ये तो बहुत खतरनाक है। गवर्नमेंट को नहीं देनी है ना जॉब, सब प्राइवेट करना है, तो मुंह पे बोले ना कि आपकी जॉब नहीं मिलेगी। आप ये क्या खिलवाड़ कर रहे हो? पेपर करवा रहे हो, फॉर्म भरवा रहे हो, 2 साल पहले पेपर ही नहीं करवा रहे हो, करवा भी रहे हो तो रिजल्ट नहीं निकलवा रहे हो। क्या मजाक चल रहा है क्या कोई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए दोस्त। अब ज़रूरत है उठने की, बोलने की और लड़ने की। स्टूडेंट है, कल के डेट पे आप ही गवर्नमेंट जॉब में लगोगे, कहीं भी करोगे, आपकी फैमिली होगी, और आपके बच्चे ये फेस ना करें। आज आपको इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट की पावर को कम ना आंक पाए कभी भी कोई गवर्नमेंट। मैं किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे किसी गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गवर्नमेंट गलत करेगी मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। इस समय अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है और इस टाइम पे ये चीज़ हो रही है तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस के खिलाफ बोलता। जो गवर्नमेंट ये काम करेगी वो तो सीधा, आप, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये स्टूडेंट की बात है, ये डेमोक्रेसी की बात है। सारी चीज़ें हो रही हैं नॉर्मली, बस पेपर कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। कब तक आप ऐसे पेंडिंग रखेंगे? इतने लोग बेरोज़गार हैं, 7.2% की बेरोज़गारी पहुंच चुकी है इंडिया में। अब कितना 100% करना है क्या? करना है तो मुंह पे बता दो, सब अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। वो भी नहीं करना है, इनको फॉर्म भी निकालने हैं, इनको पेपर भी नहीं करवाने। तो मैं अब ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग ये जो ट्विटर कैंपेन है इसको आगे बढ़ाइए, रुकना नहीं है। कोई भी डेट आ जाए, बाकी एग्ज़ाम फिर फीके पड़ जाएंगे दोस्त, ये नहीं करना है। एग्ज़ाम सारे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। हमारा बस ये स्टूडेंट जो हमारी एक यूनियन है, एग्ज़ाम हमें प्रॉपर चाहिए। यूपीएससी भी तो करवाती है ना कंडक्ट, उनसे भी तो सीखिए। 1 साल में रिजल्ट निकालती है ना, वो कैसे कराती है? वो भी तो अथॉरिटी है, वो भी तो गवर्नमेंट ही है। ये क्या एसएससी 2-2 साल में? ये आप बस समझ जाइए। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट का दर्द निकल रहा है। ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बोलने पे आ गया, तो मैं बस इतना लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ वीडियो को। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आप बस इस कैंपेन को ज्वाइन कीजिए और हमें बताना है गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ उनका वोट बैंक हिला सकता है। और अगर हम राजनीति पे आ गए तो कौन सी सरकार कब पलटेगी ये किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो बस इतना ही है, सपोर्ट कीजिए, सब साथ हैं। डिक्लेयर एसएससी रिजल्ट, हैशटैग SSC CGL, हैशटैग नो जॉब,
नो वोट। जय हिंद, जय भारत।